स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रिलेशन के अगले लेक्चर में। आज रिलेशन का तीसरा लेक्चर है और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आज। लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरू करें आज का लेक्चर, थोड़ा पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं। बहुत छोटा सा पढ़ाया था अभी तक में कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दो सेट ए इंटू बी जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर। ए के सारे एलिमेंट के और बी के सारे एलिमेंट को आपस में ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लिए हैं सेट ए और बी का, और सेट बी 1 और 2 का। तो a इंटू बी हो जाएगा a का ऑर्डर्ड पेयर 1 से, फिर a का ऑर्डर्ड पेयर 2 से, उसी तरह b का 1 से और b का 2 से। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 दूना 4। उसी तरह अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a होता p और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट b होता q, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे p q, यानी हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से सेट बनेगा। तो ये सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन। तो रिलेशन कुछ नहीं होता है बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो खुद है वो सबसे बड़ा रिलेशन जो पॉसिबल है, ये वो हो सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड है एलिमेंट ऑफ बी। ए इज़ रिलेटेड टू 1, ए इज़ रिलेटेड टू 2, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं ए और बी के रिलेशन में। ए के लिए, एलिमेंट ए के लिए इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए और ए इंटू बी का सबसेट होगा रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस क्या हो जाएंगे फ्रॉम ए टू बी? टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, यानी 2 की पावर पी क्यू। जब पी क्यू एलिमेंट है आपका ए इंटू बी में, तो 2 की पावर पी क्यू सबसेट होंगे उसके, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ रिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था डोमेन और रेंज। डोमेन आपका कहलाता है, जैसे ये एक रिलेशन मैंने बनाया है कोई दूसरा, जिसमें पहले सेट ए में 2 एलिमेंट है ए बी, और दूसरे में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ए 1 से कनेक्टेड है और बी 2 से कनेक्टेड है। तो जिसका जिसका अच्छा ये पढ़ाया था कि जब ए 1 से कनेक्टेड है तो 1 कहलाएगा इमेज ऑफ ए, उसी तरह 2 इज़ इमेज ऑफ बी। ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के इमेज बन रहे हैं यानी ए और बी, वो डोमेन में आते हैं। जैसे डोमेन हो गया ए बी, उसका सेट बना लिए, तो डोमेन हो गया ए बी जिसका इमेज बन रहा है। और जो सारे इमेज हैं जिससे रिलेटेड हैं, डोमेन के एलिमेंट्स जिससे रिलेटेड हैं, उसका सेट बना लें तो वो हो जाएगा रेंज, यानी 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा रेंज में, यानी इससे 1 और 2 से कनेक्टेड हैं ए के एलिमेंट्स, तो 1 2 हो जाएगा रेंज। और पूरा का पूरा सेट भी हो जाता है कोडोमेन, यानी कोडोमेन जो है वो भी यहाँ पे हो जाएगा सेट बी, यानी 1 2 और 3। तो कोडोमेन रेंज से बड़ा होगा। रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जैसे 3 से कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो कोडोमेन में तो आएगा लेकिन रेंज में नहीं आएगा। इसका बहुत काम है, इसको समझ लीजिए। रेंज और डोमेन निकालना पूछता ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेंज निकालिए, डोमेन निकालिए। तो डोमेन में वो एलिमेंट्स होंगे जिसका इमेज बन रहा हो जो रिलेशन में है। आर जब ए इंटू सबसेट बनाए तो आर के ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट का एक सेट बना लेंगे, यानी जो रिलेशन में है वो हो जाएगा डोमेन। और जिससे जिससे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उसका सेट बना लें तो वो हो जाएगा रेंज, यानी जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपको ये भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि क्लास 11 का आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो गया है, इतना में ही। क्लास 11 का जो रिलेशन जितना दिया हुआ है वो ख़त्म हो गया है। अब आज हम लोग 12th में एंटर करने वाले हैं। 12th में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, और जितना दिया हुआ है उतनी ही की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ऑन सेट ए, किसी सेट ए पे रिलेशन है, मतलब जो रिलेशन है वो ए इंटू ए का सबसेट है। ठीक है, ए इंटू ए का सबसेट है, तो हम लोग उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे।
तो एक रिलेशन आपका हो गया वो है एम्प्टी रिलेशन। पहला एम्प्टी रिलेशन, यानी जब रिलेशन में कोई एलिमेंट ना हो, आर इज़ 5, कोई किसी से कनेक्टेड ना हो। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ए मान लीजिए 2 3 4 था और बी मान लीजिए 5 6 7 था। अब हम बना रहे हैं एक रिलेशन आर सच दैट, आप तो एक्स वाई लो, आर एक रिलेशन बनाई एक्स वाई का सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी तो है ही, और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यानी दूसरा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हो वो पहले का स्क्वायर हो। यानी अगर 2 लेंगे तो दूसरा होना चाहिए 4, यानी 2 4 3 9 और 4 16। लेकिन 2 जब ले रहे हैं तो 4 तो इसमें है ही नहीं, जब 3 ले रहे हैं तब 9 तो है ही नहीं, 4 ले रहे हैं तब यहाँ पे 16 तो है ही नहीं। तो आर क्या हो गया, आर सिंपली 5 हो गया, क्योंकि आर में एक भी एलिमेंट नहीं बना पा रहे हैं जिसमें वाई बिलोंग्स टू बी इसको सेटिस्फाई करे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड वाला, कि सपोज़ कीजिए कि एक बॉयज़ स्कूल है, एक बॉयज़ स्कूल के क्लास 11th में आपके 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप एक रिलेशन बनाइए एक्स कमा वाई का सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्लास 11th और x and y are sisters of each other, x and y are sisters of each other। आपस में x और y सिस्टर्स हों तो ये 5 होगा, क्योंकि क्लास 11 बॉयज़ स्कूल में सारे 20 बच्चे बॉयज़ होंगे तो आपस में सिस्टर तो हो नहीं सकते कोई, तो ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। उसी तरह ये एक एम्प्टी रिलेशन है, तो एम्प्टी रिलेशन बन सकता है और बनता भी है। तो इसके बाद अगला पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा हमें पढ़ना है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब आपको पता होगा, सब यूनिवर्सल सेट पढ़े थे जो सबसे बड़ा होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन भी सबसे बड़ा वाला रिलेशन होगा, यानी आर इक्वल्स टू इसमें क्या होगा ए इंटू ए। पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में जब आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जो सपोज़ कीजिए ए आपका 1 2 है और बी आपका 3 4 है, तो चारों एलिमेंट जब रिलेशन में आ जाएं अगर रिलेशन इस तरह का आ रहा है तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसको लिखेंगे कैसे, अगर लिखना चाहें सपोज़ कीजिए तो फिर लिख लीजिए एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यानी सारे ले लीजिए एक्स वाई जिसमें एक्स बिलोंग्स टू है, वाई बिलोंग्स टू बी है, फॉर ऑल यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो एक सिंपल सा है। एक दूसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि सपोज़ कीजिए स्कूल के बच्चे हैं, ए जो सेट है वो स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल हैं, और ए इंटू ए का सेट बना रहे हैं। जब एक्स इसमें आर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, दो बच्चों का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ सच दैट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ एक्स एंड वाई इज़ लेस देन 2 मीटर। अब ये 2 मीटर लगभग 6.5 फीट होता है। तो स्कूल के किसी भी दो बच्चे का अगर आप पेयर बनाओ तो उस दो बच्चे का जो हाइट का डिफरेंस आएगा, जो गैप होगा, वो हमेशा 6.5 फीट से तो कम ही होगा। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि सबसे लंबा बच्चा अगर 7 फीट का है और सबसे छोटा 3 फीट तो होगा ही,
तो मैक्सिमम हाइट गैप लगभग 4 फीट आ रहा है, यानी स्कूल के हर पेयर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी सारे पेयर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आर में आ जाएंगे, यानी सारे ए इंटू ए रिलेशन में होंगे, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, यानी आर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। अगला पढ़ने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो अगला है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। ये होता है कि जब सारे एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से रिलेटेड हो सेट ए के, यानी ए सेट ए रिलेशन आर इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ and only if, in double if and only if all the elements of A are related to only itself, यानी आर आई जो होगा उसमें ए कॉमा ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए सबसेट के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, सपोज़ ए आपका था ए बी सी का, तो आई आपका हो जाएगा रिलेशन जिसमें ए होगा, ए खुद से कनेक्टेड हो, या बी से कनेक्टेड हो, या सी से कनेक्टेड हो, बस यही, ये तीनों होना चाहिए। एक भी अगर कम होगा, सी नहीं हुआ, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर ऑल होगा, फॉर इफ़ ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट होने चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, जिसका कनेक्शन खुद से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है ए बी सी में। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए हैं, यानी 3 का 3। ठीक है, तो ये तीनों अभी तक सब समझ में आ रहा होगा, ये तीनों बड़े आसान थे, ये तीनों तो समझ में आ गया होगा आपको। एम्प्टी रिलेशन जिसमें कुछ ना हो, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे जितने भी ए इंटू ए के एलिमेंट्स थे सारे आ जा रहे हो, और आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें सारे लोग अपने से ही खुद से कनेक्टेड हों इटसेल्फ, यानी ए बी सी में ए बी बी और सी सी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला एक दो है, जैसे एक है आपका रिफ्लेक्सिव, ये इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, ये चौथा पढ़ने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यानी ये इसका डिफिनेशन होता है कि जब खुद से रिलेटेड वाले पेयर्स सारे के सारे रिलेशन में हो। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, यानी कहने का मतलब इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ए अगर 1 2 3 का सेट लेते हैं, या पिछला वाला ही ले लेते हैं, ए अगर ए बी और सी का सेट लिए हैं, तो ये यहाँ पे जो रिलेशन आर बनेगा उसमें ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी तो हो ही। ठीक है, यानी इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट्स के लिए, यानी हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और भी हो सकता है एलिमेंट, जैसे ए कॉमा बी भी हो सकता है, बी कॉमा सी भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे डॉट 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 और भी 3-4 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि हर एक एलिमेंट्स इन ए के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में हो। इससे ये पता चल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें सारे ए कॉमा ए हैं, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस
आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। सारे सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यही वाला ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, ये नहीं होने चाहिए। आइडेंटिटी में सिर्फ यही होगा, रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में हो। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और चाहें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक रिलेशन हम बना रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर में रिलेशन हम लोग इस तरह से बना रहे हैं कि x कॉमा वाई लो सच दैट y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर या इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसमें बस हम लोग को चेक करना ये रहेगा कि क्या x कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में फॉर ऑल, यहाँ पे x कॉमा वाई z को होगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। x माइनस एक्स क्या होगा, ये कंडीशन में डाल दिए, y के बदले भी x ही है, x माइनस एक्स इज़ ज़ीरो विच इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये कंडीशन ट्रू हो रही है इक्वल्स वाली, यानी x कामा एक्स विल बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है x कामा एक्स के लिए, तो इसीलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। y माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ अ रिफ्लेक्सिव। वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन वो होंगे कि अगर a कॉमा बी रिलेशन R में हो, दिस इम्प्लाइज b कॉमा ए भी बिलोंग करें रिलेशन R में फॉर ऑल ए बी वेर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। वेर ए बी जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए है फॉर ऑल ए के हर एक एलिमेंट के लिए। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। एग्ज़ाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं। अगर ए 1,1,2,3 का सेट है, तो एक एग्ज़ाम्पल सपोज़ हो गया कि 1,2 है और 2,1 है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसी तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। आर हो सकता था 2,3 हो तो 3,2 भी हो, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब रियल नंबर पे थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। रियल नंबर आर पे, यानी कोई रिलेशन हम लोग रियल नंबर पे बना रहे हैं, यानी आर क्रॉस आर का वो सबसेट है। तो एक एग्जांपल सपोज़ कर लीजिए है कि रिलेशन बना है एक्स कमा वाई का बनाओ सच दैट x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 64 वेर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये एक रिलेशन हम लोग बना दिए कि जहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर का प्रोडक्ट जो हो वो 64 हो। तो इसमें क्योंकि प्रोडक्ट आपस में कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में, तो दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी क्या है, 64 है, और दिस इम्प्लाइज बी इंटू ए भी 64 है, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। इसलिए ये एक रिलेशन क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एक्स कमा वाई
वेयर एक्स सच दैट एक्स इंटू वाई 64, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी 16 इंटू 4 इज 64, 4 इंटू 16 इज 64, तो यानी 4 इंटू 16 भी होगा, 4,16 और 16,4 दोनों होंगे रिलेशन में। जब भी 4,16 होगा तो 16,4 भी होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब एक होता है, ये हम लोग छठा शायद पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये इस तरह समझ लीजिए कि इफ़ कोई ऑर्डर्ड पेयर ए भी बिलोंग करता है रिलेशन में, और साथ ही साथ कोई एक और ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है रिलेशन जिसमें बी पहला एलिमेंट हो जा रहा है और सी को दूसरा एलिमेंट है ए का, तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है ना, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों सेट ए में होगा ए बी सी। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं एग्जांपल, एक सेट ए है जो 1 2 3 का सेट है, इस पे एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। तो मैं 2-3 रिलेशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन ट्रांजिटिव है और कौन नहीं है। तो मैं फटाफट लिख दूँ। ये मैंने 4 रिलेशन लिख दिया है। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। तो पहले से शुरू करते हैं रिलेशन R1। रिलेशन R1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब लेफ़्ट साइड की कंडीशन तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ट्रू होने के लिए कम से कम 2 अलग अलग एलिमेंट चाहिए रिलेशन में। लेकिन यहाँ एक ही है, तो लेफ़्ट साइड कभी ट्रू होगा नहीं, तो इम्प्लाई कुछ का होना नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। दूसरा R2, ये एग्जांपल है, इसमें 3 है, इसमें से ये कंडीशन ट्रू हो रहा है 1 2 और 2 3 के लिए, बीच 2 जो है वो कॉमन है, ए बी और फिर बी सी, तो यानी 1 3 होना चाहिए इस रिलेशन में, और दिया हुआ है 1 3 भी। और कंडीशन ट्रू हो नहीं रहा है जिसमें सेकंड एलिमेंट कॉमन हो, 1 3 के साथ 3 का कुछ नहीं है, 2 3 के साथ 3 का कुछ नहीं है, 1 2 के साथ यही कॉमन था, तो यही एक पेयर बनता है जिसके लिए ये AC है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, है ना। अब R3 जो एग्जांपल लिए हैं उसमें यही तीनों है, 1 2 2 3 1 3, लेकिन एक 3 3 हमने ऐड कर दिया है। अब 3 3 ऐड कर दिया है तो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये ट्रू हो रहा है फिर से, ये लेफ़्ट वाला कंडीशन 1 3 3 3 के लिए, 2 3 3 3 के लिए, तो 1 3 3 3 के लिए ट्रू हो रहा है, तो यानी 1 3 रिलेशन में होना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे है, और 2 3 3 3 है, तो यानी 2 3 रिलेशन में होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है, तो मतलब ये अभी भी ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर ए या सेल्फ वाला खुद से रिलेटेड अगर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में डालते हैं किसी में, तो वो अगर ट्रांजिटिव है तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 3,3 डाले तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर कोई रिलेशन पहले से नॉन ट्रांजिटिव था और 3,3 डालने से हो सकता था वो ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसके लिए ये कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कर रहे हैं कि अगर ट्रांजिटिव था तो इस तरह का A, A वाले एलिमेंट डालने से वो ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव ही रहेगा। लेकिन सपोज़ कीजिए एक सेट था आपका 3,1 और 1,3, ये आपका ट्रांजिटिव अभी नहीं है, ये रिलेशन 3,1 है और 1,3 यानी 3,3 चाहिए उसमें, तो इसमें अगर 3,3 डाल देते, 3,1 1,3 और 3,3, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, तब अब ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। तो अगर इसी के कारण नॉन ट्रांजिटिव था तब तो अलग बात है, तब वो ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिलेशन कोई पहले से ट्रांजिटिव है तब A, A टाइप के एलिमेंट डालेंगे तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा।
इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला एक R4 लिए हैं जिसमें मैंने 3 3 के बदले 3 1 डाला है। अब 1 2 2 3 1 3 वही है, अब 3 1 डाल दिया है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि यहाँ पे 1 3 है और 3 1 है, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 भी होना पड़ेगा इसमें, जो है ही नहीं। उसी तरह 3 1 है और 1 2 है, तो 3 2 भी होना पड़ेगा इसमें, जो है ही नहीं है। इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। अब अगर सपोज़ कीजिए आपको R4 सेट को ट्रांजिटिव बनाना था, इसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स इसमें डालने पड़ेंगे वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। आराम से टाइम लेके इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो क्या क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो वो आपको आएगा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं वो आपको आएगा 1 1, 2 2, 3 3, 2 1, 3 2। ये आपको 5 एलिमेंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये ट्रांजिटिव बनेगा। इसको आप लोग निकालना घर पे। अब मैंने एक चीज़ बताया कि जब सेल्फ कनेक्टेड एलिमेंट आप डालोगे किसी रिलेशन में तो वो ट्रांजिटिव को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसका यहाँ से प्रूफ देख लेते हैं कि सपोज़ एक ए बी, कोई भी एक ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में था। सपोज़ कीजिए कोई एक ए बी पेयर जो था वो आपका रिलेशन में था, ठीक है। और आपने इसी रिलेशन में एक डाल दिया इस बी बी आपने इस रिलेशन में ऐड कर दिया, तो अब भी ये ट्रांजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ए बी और बी ट्रू हो रहा है, बी कॉमन है, तो यानी दिस इम्प्लाइज ए बी शुड बिलोंग्स टू आर, और ए बी ऑलरेडी आर में है ही, तो ये ट्रांजिटिव अगर था तो रहेगा ही, ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी तरह अगर ए ऐड कर देते रिलेशन में तो भी बात वही होती, यानी ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए बी शुड बिलोंग्स टू आर, जो ऑलरेडी है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। और ट्रांजिटिव रिलेशन है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और साथ ही साथ बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो दिस इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ग्रेटर इज़ ग्रेटर दैन। रियल में रियल नंबर पे एक बनाते हैं हम लोग रिलेशन, यानी आर इंटू आर पे। ऐसे लिखा था मैं रियल नंबर को, थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ऐसे। इस सेट पे हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं आर इंटू आर के सबसेट सच दैट, तो उसको लिखना है इस तरह से एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर देन x, मान लीजिए। ये एक हमने रिलेशन बना दिए। अब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब कि जैसे अगर 2, 3 रिलेशन में है, क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, उसी तरह 3, 4 भी रिलेशन में है, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ऑलवेज इम्प्लाई करेगा 2, 4 भी रिलेशन में होगा, क्योंकि 4, 2 4 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी AB belongs to R implies B is greater than A, BC belongs to R implies C is greater than B. Now using these two we can say BC is greater than A. C B से बड़ा और B A से बड़ा है, तो C A से बड़ा है। So using 1 and 2, C is greater than A. This implies A, C belongs to R. तो ये ट्रांजिटिव हो गया। If AB and BC belongs to R implies AC belongs to R. तो ये एग्जांपल जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल है।
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई ग्रेटर देन एक्स या एक्स लेस देन वाई, ये सारे ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। तो अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कॉन्ग्रुएंट, इस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़े थे, तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट जो है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी सारे ट्रायंगल इन अ 2D प्लेन, एक 2D प्लेन लीजिए, उस पे सारे ट्रायंगल्स का सेट बना लीजिए, सारे ट्रायंगल्स का एक सेट बन गया ए, यानी इन्फानाइट नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होगा। 3D प्लेन आप समझ ही रहे होंगे, आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि स्पेस में चले गए हैं और ये अर्थ वर्थ छोड़ दिए हैं, अपना सोलर सिस्टम छोड़ के स्पेस में पहुंच गए हैं। वहाँ आपने एक A4 शीट लिया और उसको सामने अपने रख दिया, तो वैसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अब उस A4 शीट को आप फैला दीजिए हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में, इन्फिनिटी तक फैलता जाए फैलता जाए फैलता जाए, तो वो आपका हो गया 2D प्लेन। और इस 2D प्लेन पे जितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं उसका एक सेट बना लिए, मतलब इनफाइनाइट ट्रायंगल्स का एक सेट बन गया ए। अब इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किए, अब आँख खोल के वीडियो देख लीजिए, तो है कि ए इंटू ए पे रिलेशन बना रहे हैं, और रिलेशन में दो ट्रायंगल एक्स कमा वाई ऐसे लेने हैं सच दैट एक्स इज ट्रायंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई, यानी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट बना लिए। तो क्या ये तीनों होंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हर ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी ए कॉमा ए हमेशा बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल ए और बी कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो वो रिलेशन में होगा। दिस विल ऑलवेज इम्प्लाई कि बी और ए भी रिलेशन में हो, क्योंकि बी और ए भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बी और ए का ऑर्डर मैटर करता नहीं है। ए और बी रिलेशन में है तो बी और ए भी रिलेशन में होगा। और उसी तरह ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर ए कॉमा बी कॉन्ग्रुएंट है, रिलेशन में है, और बी कॉमा सी कॉन्ग्रुएंट है यानी रिलेशन में है, तो ए बी को आपस में कॉन्ग्रुएंट है और बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, तो ये भी रिलेशन में होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सपोज़ कीजिए कि ए बी, ए कोई ट्रायंगल था यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और बी कोई ट्रायंगल था, ये 2D स्पेस मान लीजिए जो इन्फानाइट, इधर से इन्फानाइट तक बढ़ रहा है, इधर से इन्फानाइट तक बढ़ रहा है, और इधर से भी इन्फानाइट तक है, चारों कोने से ये इन्फानाइट तक फैल रहा है, ठीक है। और इस 2D स्पेस में एक ट्रायंगल ए यहाँ पे था, एक ट्रायंगल बी था जो यहाँ पे था, ठीक है, और ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट था, तो ये ए बी जो है रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में आ जाएगा, यानी इस दो ट्रायंगल का अगर आईडी कुछ होगी तो ये दोनों इस रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। और एक ट्रायंगल सपोज़ कीजिए यहाँ पे कहीं पे था, और ये जो है ये सी है, और ये बी और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे सपोज़ कीजिए, तो ये बी और सी भी रिलेशन में आ जाएगा, ये बी और सी का पेयर बना के बी कॉमा सी विल बी इन दिस रिलेशन। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए और बी बिलोंग कर रहा है और बी और सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में। अब समझिए कि ए और बी अगर कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसी ट्रायंगल को उठा के यहाँ रख दिया गया है, और बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसी को उठाकर यहाँ रख दिया गया है, तो ये और सी भी सेम होगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो पूरा पूरा कवर करेगा, यानी ये वाली चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है, यानी ए सी भी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है, बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये दोनों पेयर भी फिर इस रिलेशन में होगा, यानी ए सी भी विल ऑल्सो भी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। और अगर ये ए और बी था तो बी और ए मतलब सिमेट्रिक तो ऑलवेज होगा, और ए इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो ये तीनों हो गया, यानी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इज़ आ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। उसी तरह अगर 2D में इस पैरेलल टू का एक रिलेशन बनाएं,
सारे लाइंस का एक सेट बना लेते हैं और उसमें बनाते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज़ पैरेलल टू वाई, लाइन एक्स इज़ पैरेलल टू लाइन वाई, वो भी इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन इस परपेंडिकुलर का अगर रिलेशन बनाए कि लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, तो वो इक्विवेलेंस नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही कर रखते हैं दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, इससे थोड़ा हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब होता है। इक्विवेलेंस, अगर रिलेशन आपका जो आज पढ़े रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, जो भी इससे पहले पढ़े, अगर रिलेशन आपका तीनों हो, तब रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।